Today we are going to start new chapter number 12, coordination and control. तो पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है। ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ में टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, दे वर्क टुगेदर, और इस तरह से वो डिफरेंट जो टास्क्स हैं उनको परफॉर्म करते हैं एज द नीड ऑफ द होल बॉडी। इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कोऑर्डिनेटेड होती हैं। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट। अब अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो उसमें आप देखें कि व्हेन अ बॉय रन्स टू कैच अ बॉल, कि एक बॉल को कैच करने में वो क्या करेगा कि उसके आर्म्स, लेग्स और बैक के हंड्रेड्स ऑफ मसल्स जो हैं वो यूज़ कर रहा होता है, उनको मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम जो है वो भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा होता है उसके सेंस ऑर्गन्स से, और फिर कोऑर्डिनेट करता है उन मसल्स को। तो इन तमाम जो आप कह सकते हैं कि जो मूवमेंट हो रही है, उसके अलावा अगर आप देखिए इस एक्टिविटी में जो है और भी बहुत सी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि ब्रीथिंग रेट जो होता है, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इज़ एडजस्टेड एंड एक्स्ट्रा हीट जो है वो रिमूव होती है फास्ट फ्रॉम द बॉडी। तो यानी कि एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स वगैरह जो है ये सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, और फिर हम कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं और कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड होती हैं, दैट इज़ बॉडी वर्क एज वन यूनिट, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम जो है वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर इस तरह से वो काम करते हैं। अब अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम देख लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। नंबर वन, nervous coordination, which is brought about by nervous system, and chemical coordination, which is brought about by the endocrine system. एनिमल्स में जो है ये दोनों टाइप्स होती हैं, लेकिन प्लांट्स में जो है वो सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है उसे कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट्स। नंबर वन, स्टिमुलस, नंबर टू, रिसेप्टर, नंबर थर्ड, कोऑर्डिनेटर, नंबर फोर, अफेक्टर, एंड नंबर फाइव, रिस्पॉन्स। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर वन, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई जो है कोई भी चेंज इन्वायरमेंट का जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करने पे मजबूर हो जाए, तो ऐसे चेंज को जो है हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसा कि अगर हम देखें एग्जांपल्स, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एट्सेट्रा। जैसा कि अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है, इनका वो जो हीट है वो क्या होगा, वो स्टिमुलाई होगा, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि आप फ़ौरन अपने हैंड को जो है वो पुल कर लेते हैं। तो यानी कि वो हीट जो है वो वजह बनी है आपको रिस्पॉन्स शो करने पे, उसने मजबूर किया, तो आपने अपना हैंड पुल किया। तो इसका मतलब है कि वो चेंज जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स शो करने पे जो है वो मजबूर करे, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के वो टिश्यूज़, ऑर्गन्स या सेल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, यानी कि वो जो इन्वायरमेंटल चेंज है उसको रिसीव कर रहे होते हैं, उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको हम रिसेप्टर्स कैसे कहते हैं। जैसा कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं ईयर, तो ईयर जो है वो डिटेक्ट करेगा किस चीज़ को, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करेगा, एंड लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़, एंड केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज एंड एट्सेट्रा। तो इस तरह से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो उन स्टिमुलाई को क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं रिसेप्टर से, और फिर मैसेजेस सेंड करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स की तरफ, ताकि वो प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। अब अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखते हैं, तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, वो क्या होता है, वो कोऑर्डिनेटर्स का काम देता है, ठीक है। रिसेप्टर्स से मैसेजेस लेता है और फिर अफेक्टर्स की तरफ, नेक्स्ट अभी आप देखें पढ़ेंगे, अफेक्टर्स की तरफ सेंड करता है ताकि वो रिस्पॉन्स शो करे। इसी तरह अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखते हैं, तो बहुत से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटर्स का रोल प्ले करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ठीक है, केमिकल्स की फॉर्म में, और फिर मैसेजेस सेंड करते हैं बाय सिक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड। अब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉट
ऑब्जेक्ट को पुल हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आप अपना हैंड पुल करते हैं। अब वो जो हीट है, वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है, वो स्टिमुलाई होगा, ठीक है। अब आपका जो हैंड है, जो आपके हैंड पे मौजूद आपकी स्किन सेंसरी सेल्स पे मौजूद हैं, जो रिसीव कर रहे हैं उस हीट को, वो क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। अब वहाँ से फ़ौरन नर्व जो है वो जनरेट होगी, न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके इसमें आपका जो कोऑर्डिनेटर होगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेकर जाएगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वो मैसेज उस पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ सेंड करेगा जिसने वो रिस्पॉन्स जो है वो शो करना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अफेक्टर। तो अफेक्टर्स क्या होते हैं? अफेक्टर्स जो हैं वो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं जो कि मैसेजेस रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर से और फिर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो है आप अगर देखें तो मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो अफेक्टर्स का काम करते हैं। इसी तरह अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में नेफ्रॉन्स हो गए, बोन, लिवर्स, ये अफेक्टर्स का काम करते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मैसेज लेकर जाएंगे कोऑर्डिनेटर की तरफ न्यूरॉन्स, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो उसके बाद अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके जो मसल्स हैं, आपके जो आर्म के मसल्स हैं, उनकी तरफ मैसेजेस सेंड करेगा। अब आपके जो आर्म के मसल्स होंगे वो अफेक्टर्स का काम करेंगे क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। तो आप एज अ रिस्पॉन्स अब आपका क्या होगा वो हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स जो है वो एक्शन होता है जो कि परफॉर्म करते हैं हमारे अफेक्टर्स, यानी कि अफेक्टर्स जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उस एक्शन को रिस्पॉन्स कहा जाता है। अब इसमें आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब आप उस गर्म चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं, तो इट मीन्स कि ये आपका रिस्पॉन्स था, ठीक है। जो कि आपके अफेक्टर्स इसमें क्या थे? आपके मसल्स थे, और इस तरह से आपने ये रिस्पॉन्स शो किया। इसी तरह अगर हम देखते हैं जो सनफ्लावर होता है वो उसकी जो मूवमेंट होती है टुवर्ड्स लाइट, तो ये भी उसका रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, अगर हम देखें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है और शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो स्लो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है लेकिन वो लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है।